हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष की एक पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी रुके काम बनने लगते हैं। समस्त पितृदोष भी उसके खत्म होते हैं और पितरों का आशीर्वाद उसे मिलता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण रूप से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अपने पितरों के लिए। तो दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कथा को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, श्री भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ सागर में शेषनागर के ऊपर विश्राम कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से गरुड़ देव जी उनके पास आते हैं और रुक जाते हैं। गरुड़ देव जी को देखकर विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़, क्या बात है, आज तुम यहाँ पे लगता है किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ पे पधारे हो और तुम्हारी आंखों में कुछ उत्सुकता और जिज्ञासा भी मुझे दिखाई दे रही है। तो गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। मेरा मन जानना चाहता है कि पितृपक्ष में पूजा, दर्पण और दान पुण्य, पिंड दान करने से क्या सच में पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और क्या क्या ऐसे और अन्य उपाय हैं जिसको करने से हमारे पितृ हमसे खुश होंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। इस सभी प्रश्नों से विष्णु जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आज तुमने जो प्रश्न किया है इससे ना ही बल्कि सिर्फ आपकी मन की जिज्ञासा खत्म होगी, बल्कि समस्त मनुष्य जीवन का भी उद्धार होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पितृपक्ष का उद्देश्य और महत्व जानने से पहले तुम्हें एक मैं कथा सुनाता हूँ। इस कथा से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों हमें पितृ दर्पण, पिंडदान और श्राद्ध वगैरह करना चाहिए। तो कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी देश में रुचि नामक एक राजा रहता था। राजा अचानक ही उसके मन में एकदम से जाग जाता है कि मैं सब अपने भोग विलास हैं, सभी सुख सुविधाएं हैं, उनको त्याग करके अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करूं, सन्यासी बनके मैं पूजा भक्ति, सन्यास धारण करके पूजा भक्ति करूं, ताकि मुझे सिद्धियां प्राप्त हों और ताकि मैं अपना जीवन है जो है अपने भगवान के प्रति समर्पण कर सकूं। तो वो क्या करता है, जंगल में, वन में चला जाता है। सब अपना राजपाट, सब प्रजा, सब कुछ धन दौलत, सब कुछ त्याग के वो जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वो पूजा सिद्धि साधना स्टार्ट कर देता है। ये सब देख के उस राजा के जो पितृ हैं वो आकाश में देख रहे होते हैं, स्वर्ग में बैठे हुए उनको देखते हैं। वो व्याकुल हो जाते हैं देख के कि ये हमारा राजा, ये हमारा वंशज है, ये हमारा वंश है। वो देख के वो अगर संन्यास धारण कर लेगा, अगर वो अपनी जो जीवन लीलाओं को समाप्त कर देगा, मतलब अपना जो है धर्म को समाप्त कर देगा, तो फिर हमारा जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वो गृहस्थ जीवन से ही होकर निकलता है। एक व्यक्ति जब विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म का पालन कर रहा होता है। संतान ही एकमात्र एक जो रास्ता है जो कि हमें अपने पितरों को मोक्ष दिलाता है, हमें मोक्ष दिलाता है, हमें स्वर्ग प्रदान करता है। तो उनके जो ऐसे संन्यास धारण करने के कारण वह पितृ उनके बहुत उदास हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कैसे हम इस राजा को इस मार्ग पे चलने पे रोकें। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। जैसे कि राजा सब कुछ त्याग चुका होता है, उसने विवाह भी नहीं करवाया होता, तो वो अपने सभी उद्देश्यों से रुष्ट हो जाता है, मतलब वो अपने सभी उद्देश्यों को भूल जाता है। पितरों को इसका बहुत दुख होता है, क्योंकि उनको टाइम पर उनका श्राद्ध नहीं होता है, पितृदान पिंडदान कुछ भी नहीं होता, तो वो नरक में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर एक दिन उन्होंने सलाह बनाई कि क्यों ना हम इसे सही मार्ग दिखाएं। तो ऐसे ही जो ऋषि रुचि हैं, राजकुमार से वो ऋषि बन जाते हैं, क्योंकि वो संन्यास ग्रहण कर चुके होते हैं, समस्त अपनी जो है अपनी राजपाट सब कुछ त्याग कर चुके होते हैं। तो वो उनके समक्ष आते हैं कि अचानक वो ना यज्ञ कर रहे होते हैं, तो उनके सामने आ जाते हैं। उनको देख के वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है ऋषि। वो बोलता है कि आप लोग कौन हैं, आप आत्माएं कौन हैं, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको देख के मुझे बहुत ही अलौकिक सा फील हो रहा है, मतलब मेरे को जान पड़ रहा है कि आप कोई स्पेशल हो मतलब। तो उन्होंने बताया कि हम आपके पितृ हैं, हम आपके पूर्वज हैं, लेकिन हम आपके ही कारण तड़प रहे हैं। जब ये बात उनको, राजकुमार को, जो ऋषि बन चुके हैं, उनको पता चलती है, तो वो बहुत दुखी होते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए, मेरे किन कार्यों के कारण आप तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, आप दुखी हैं, आप संकट में हैं, आप उदास हैं।
तो वो बताते हैं कि तुमने विवाह नहीं करवाया, तुमने संतान उत्पन्न नहीं की, तो हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा तो हमें नर्क प्राप्त होगा। हाँ, तो हमें ही नहीं, तुम्हें भी नर्क प्राप्त होगा, क्योंकि आगे तुम्हारा वंश ही कोई नहीं होगा। तुम्हारा वंश नहीं कोई होगा तो तुम्हारा पिंडदान कौन करेगा, तुम्हारा श्राद्ध कौन करेगा? अगर तुम्हारा श्राद्ध पिंडदान नहीं होगा तो फिर तुम सीधे नर्क में ही जाओगे, तुम्हें स्वर्ग नहीं प्रदान होगा। इससे हम ही नहीं, हमारे पूर्वज, हम तुम्हारे पूर्वज सभी हम दुखी नहीं, बल्कि तुम भी नर्क की आग में झोंके जाओगे। ये सब सुन के वो अपने ऋषि रुचि है जो अपने पूर्वजों से पूछता है कि हे पूर्वजों, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि जिससे आपकी आत्मा तृप्त हो, स्वर्ग में जाए और आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। तो उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, आपको शादी करनी है या विवाह करना है, आप किसी सुकन्या से विवाह करें, संतान उत्पन्न करें, जो हमारा श्राद्ध करे, पिंडदान करे, तो हमें भी हमारी आत्मा को तृप्ति हो, हमारे जैसे जितने भी आपके पूर्वज हैं सबकी आत्माएं तृप्त हों और वो आपको आशीर्वाद दें। इससे आपको भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी, आपको भी सिद्धियाँ प्राप्त होगी। तो ऐसे में ऋषि रुचि कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि तप यज्ञ करने से ही सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, भगवान खुश होते हैं। तो ऐसे में पूर्वजों ने समझाया कि नहीं, मनुष्य जीवन को व्यतीत करते हुए, दुख सुख भोगते हुए जो मनुष्य कार्य करते हैं उससे भी उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जो भी कार्य गृहस्थ जीवन में रह के कार्य, जो भी शुभ कार्य एक मनुष्य करता है, उससे उसके पिछले जन्मों का जो बुरा फल होता है वो नष्ट होता जाता है और उसे शुभ कार्यों के फल मिलते जाते हैं। और जो भी वो कार्य करता है अपने पूर्वजों के लिए, उनको जो भी दान पुण्य, पिंडदान, श्राद्ध करता है, उससे उसके पूर्वजों की और उसकी भी आत्मा तृप्त होती है। ये सब सुन के वो पूछता है कि मैं तो अभी काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ, तो कौन स्त्री मेरे से शादी करेगी? तो ये सब सुन के जो पितर हैं वो गायब हो जाते हैं और अपने स्थान पे चले जाते हैं। ये सब बातों से जो ऋषि रुचि जी हैं वो व्याकुल होते हैं और सोचने पड़ जाते हैं। उनके दिमाग में ये सब बातें घूमती रहती हैं कि अब वो क्या करे कि मेरे पितर मुझसे खुश हों, उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। तो वो ब्रह्मा जी के साधना करने में लीन हो जाते हैं ताकि उनको सुकन्या मिल सके विवाह के लिए। वो ब्रह्मा जी का यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, काफ़ी 100 वर्षों तक वो ब्रह्मा जी का पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश होते हैं, प्रकट होते हैं और उनको पूछते हैं कि बताओ ऋषि, आपको क्या चाहिए? आपने मेरी इतनी पूजा तपस्या की है, आप जो भी मांगोगे आपको इसी टाइम मिलेगा। तो उन्होंने अपनी सारी बात उनसे साथ शेयर की, बताई कि ये प्रॉब्लम है और मुझे कन्या चाहिए जिससे मैं विवाह कर सकूं, जिससे मैं अपना वंशज पैदा कर सकूं। तो उन्होंने आशीर्वाद में, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बस तुम अपने पितरों को खुश करो, पिंडदान करो, उनका तर्पण करो, उनको अन्य भोजन ग्रहण कराओ, उनको खुश करो, तो ही आशीर्वाद में वो तुम्हें ऐसी सुकन्या प्रदान करेंगे जिससे आपका वंश आगे बढ़ेगा। तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद और बात सुन के उन्होंने पितरों को खुश करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पितरों के लिए यज्ञ किए, पितरों के लिए उनका पिंडदान तर्पण किया, उनको शुद्ध जल, घी, तिल, हलवा, पूरी, जो कुछ भी होता है पितरों के लिए वो सब उनको प्रदान किया ताकि वो उनसे खुश हो सकें। तो अचानक से ये सब देख के उनके पितर हैं जो खुश हो जाते हैं और वो उनको आशीर्वाद में सुकन्या देते हैं जिससे कि वो विवाह कर सकें। तो फिर क्या था दोस्तों, ऋषि जी ने उनसे उनकी जो पत्नी हुई थी उनका नाम था नौरमा जी से विवाह किया और उन्हें पुत्र को जन्म दिया। पुत्रों के बाद उनके आगे कई पुत्र हुए, पितरों के आशीर्वाद से उनके कई पुत्र सूझवान हुए, मतलब सत्यवादी पुत्र हुए जिन्होंने उनके वंशज को आगे बढ़ाया, उनका आगे पितृदान श्राद्ध किया और उनके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसके साथ ही विष्णु भगवान जी ने इस कथा का अंत करते हुए ये भी बताया कि कई ऐसे कारण हैं जिससे करके मनुष्य अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकता है और अपने सभी दुखों का, कष्टों का अंत नाश कर सकता है। तो वो ये कारण है कि श्राद्ध पितृपक्ष के दिनों में जो भी इंसान अपने पूर्वजों के लिए खाना निकालता है, उनका पिंडदान करता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ उनसे खुश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में मनुष्य को कौवे होते हैं, जो कौवे पंछियों को मीठा भोजन करवाना चाहिए। वृद्ध होते हैं उनको वस्त्र आदि दान करने चाहिए और खाना खिलाना चाहिए। खाने में हलवा, पूड़ी, खीर ये सब खिलाया जाता है। जो भी मनुष्य ये सब करता है उनको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी जो है समस्त कष्ट और कठिनाइयाँ खत्म हो जाती हैं। उनका जीवन बहुत ही धन्य हो जाता है, उनके सभी रुके हुए काम जो है बनने लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये स्टोरी जो है अपनी लैंग्वेज में बताई है, तो कोई भी गलती हो गई होगी, मेरी ये लाइफ की पहली स्टोरी है, कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये सत्य घटना है, सत्य कहानी है
आप भी ये कहानी सुनिए और आगे लोगों को शेयर करिए और अपने पितरों को खुश करिए। पितृपक्ष में खूब अपने पूर्वजों की सेवा कीजिए, उनका पिंडदान श्राद्ध कीजिए और इस चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट अपने पितरों के लिए ज़रूर करें। और आशा करती हूँ कि आपके पितर भी हमेशा आपसे खुश रहेंगे, मेरे भी। और मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।